नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा पर विज़िट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे का लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करके रजिस्टर करा सकते हैं। राहुल गांधी ने भाई आज तो सारी सीमाएं तोड़ दी। मेरे विचार से आप सभी लोगों ने अब तक देख लिया होगा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्या किया। पार्लियामेंट के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के सांसद, और वहीं से राहुल गांधी जो है उनको जाके सामने खड़े होके फिजिकली अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। और प्रयास करने में भी क्या, वहाँ पर उनको अंदर घुसने के लिए पैसेज बनाया गया था, लेकिन नहीं, वो जाके और भिड़े जाके और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2 सांसद जो हैं वो घायल भी हो गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पहलवानी कर रहे हैं। राहुल गांधी को अपनी बॉडी का जो है वो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कुछ कराटे करते हैं, कुंग फू करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसका जरा बड़ा अहंकार है। वैसे भी उनके पूरे रोम रोम से अहंकार टपकता रहता है। वो अहंकार जो है वो उनके परिवार का अहंकार है, नेहरू परिवार का अहंकार है कि जैसे कि भाई नेहरू परिवार के वो एक चिराग ना हुए कि पता नहीं क्या बन गए। तो वो सब जो अहंकार है, एंटाइटलमेंट है, जो जितनी भी जो ख़राब से ख़राब जो ट्रेट्स हैं उस परिवार की, उसका सबका आज ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है आज राहुल गांधी ने संसद में। अब इसके परिणाम तो उनको भोगने पड़ेंगे, उनको परिणाम बहुत तरह से भोगने पड़ेंगे। वो परिणाम उन्होंने जो नाटक किए हैं इतने दिनों से, और वो सारा का सारा नाटक जो है वो वही उनके जो चाचा हैं, जॉर्ज चाचा, सोरोस चाचा, उनके ही चक्कर में करते रहते हैं। उन्होंने ये तय कर रखा है कि भाई 20 तारीख को उनका जो है वो समस्या खड़ी होने वाली है। जब ट्रंप आएगा तो उनको जो भी फंडिंग वगैरह मिलती है, उनको जो सपोर्ट मिलती है स्टेट डिपार्टमेंट से, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो अब वो जल्दी में वो कह रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी आग लगाओ, भारत में आग लगाओ, कुछ तो करो। ये आग लगाने का प्रयास लगातार कर रहा है ये राहुल गांधी नाम का शख्स, और इसने बहुत सारी आग लगाने का प्रयास किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके पहले भी किया, शाहीन बाग के टाइम से ही कर रहा है, और बाद में आग लगाने का प्रयास महाराष्ट्र में किया। तो महाराष्ट्र वालों ने तो इसको पूरी तरह से नकार दिया, हरियाणा वालों ने इसको पूरी तरह से नकार दिया और इसको बता दिया कि तुम्हारी ये जो फर्जी पॉलिटिक्स है इसका कोई समर्थन नहीं करता। यानी हरियाणा में देखिए, जिस अंबेडकर के नाम पे इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उस अंबेडकर के नाम पे ये पता नहीं क्या कर रहे थे, तो हरियाणा वालों ने, सारे के सारे दलित वालों ने जो देखा वो देखा कि यहाँ तो भैया जाटवाद हावी होने वाला है और उनको खतरा और किसी से नहीं, सबसे ज़्यादा जो है अत्याचार अपमान वहाँ झेलना पड़ता है, तो जाटों से झेलना पड़ता है। तो उन्होंने आउटसोर्स किया था हुड्डा को, वो सारा का सारा छोड़ के और चले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में सफल हो गई। इसी तरह से महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में सफल हो गई। बीच में सरकार जो है वो गलत तरीक़ों से उद्धव ठाकरे ने अपनी बनवा ली थी, एमवीए बना लिया था। तो जो भी ये कर रहे हैं उसका इनको नुकसान तो झेलना पड़ेगा, जनता के सामने भी झेलना पड़ेगा, लेकिन और भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो हरकत आज की है वो निश्चित रूप से दंगे की श्रेणी में आती है। और 2 सांसद घायल हुए हैं, 2 सांसद घायल हुए हैं, तो ये पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी के रूप में भी आती है। अब यहीं पर जो है वो मेरी थोड़ी सी शिकायत जो है वो मोदी जी से है। वो मोदी जी अपनी जो है सहिष्णुता दिखाने के लिए, बर्दाश्त दिखाने के लिए जो तरह तरह की हरकतें करते हैं ये लोग और उसको सहन करते रहते हैं, उसका ये परिणाम है जो आज आप देख रहे हैं। ये आरंभ हुआ था शाहीन बाग से, और बाद में जिस तरह से 26 जनवरी 2021 को जो कुछ हुआ था, और उसमें भी कुछ नहीं किया गया, कोई विशेष नहीं किया गया, और दिल्ली पुलिस से कह दिया गया कि साहब आप जो है वो किसी के ऊपर डंडा नहीं चलाएंगे और आप मार खाते रहेंगे। जब इस तरह की बातें हुई तो इसी का परिणाम है कि इनको ये पता है कि साहब कि कोई तगड़ा एक्शन नहीं होगा, खाली बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि गुंडों की पार्टी है।
उसमें नीचे से लेके ऊपर तक जितना भी गुंडा तत्व है वो सब समाजवादी पार्टी के साथ में है। आप तो देखें मायावती तो मायावती का ही प्रचलित किया हुआ है वाक्य है कि जहाँ भी देखो सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा है गुंडा। तो जब इस तरह की स्थिति हो और उसमें भी किसी की हिम्मत ना पड़ती हो उत्तर प्रदेश में कि वो इस प्रकार की कोई भी हरकत कर सके, तो ये क्यों है? क्योंकि योगी जी जो है ये बर्दाश्त करने में, ये बग़ैर मतलब की बकवास बर्दाश्त करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। वो हाथ हिसाब कर देते हैं। ये अपमान किया, ये किया, ये सब इस तरह का जो नाटक है ज़रा उत्तर प्रदेश विधानसभा में करके देखो, कोई नहीं कर पाएगा। करेगा तो हाथों हाथ प्रसाद मिल जाएगा। उनको सबको पता है हाथों हाथ प्रसाद मिलना है अगर जरा से भी घोटालेबाजी या कुछ तमाशेबाजी की। इसलिए आप देखेंगे कि इतना सब विरोध होने के बाद भी योगी जी पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, उसके बाद भी योगी जी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कतई प्रदर्शन नहीं होते। उत्तर प्रदेश विधानसभा को जो लोगों ने देखा है वो सब जानते हैं कि योगी जी के आने से पहले किस प्रकार का वहाँ पर वातावरण हुआ करता था, चाहे वो सपा की सरकार रही हो और चाहे उसके पहले मायावती की सरकार रही हो। धरने, प्रदर्शन, तमाशेबाजी, ये सब बड़ी आम बात थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बाबा के डंडे का बहुत डर है। इतना डर है, उनको पता है कि भाई साहब अभी जो चल रहा है संभल में, वो जियाउर रहमान बर्क जो है, वो शफीकुर रहमान बर्क का पोता, वो भागा भागा घूम रहा है। उसको बिजली की चोरी में पकड़ लिया गया है। बिजली की चोरी में पकड़े जाने का मतलब ये है कि अब वो भागा भागा घूम रहा है कि किसी तरह से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। लेकिन अब चोरी का जहाँ तक प्रश्न है, वो बिजली की चोरी ऐसा अपराध है कि जिसमें तो भाई नहीं मिल सकती। और दूसरी तरफ आप इधर उदाहरण देख लीजिए आप, राहुल गांधी के विरुद्ध इतने सारे केस होने के बावजूद चौड़े से घूम रहा है, बिल्कुल छाती चौड़ी करके गुंडई करते घूम रहा है, बकवास करते घूम रहा है और उस डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की रक्षा की बात कर रहा है जिसको लगातार जब तक इनका राज था 50-60 वर्ष तक, तब तक अपमान करने में डॉक्टर अंबेडकर का कोई इन्होंने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी भी अपॉलोजेटिक नहीं है। लेकिन अगर ये 2020-21 में होते तो अब तक ये माफ़ी मंगवा चुके होते मोदी जी अमित शाह से। लेकिन अब चूँकि पता है कि डीप स्टेट का मामला है, डीप स्टेट जाने वाली है, तो अब जो है वो थोड़ा सा मजबूती आई है और जो एग्रेशन दिखाया है इन्होंने उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एग्रेशन कैसा होता है? बिना हल्ला गुल्ला किए, बिना कुछ किए, बात मीठी मीठी करो, डंडा रखो तगड़ा, और जैसा योगी जी करते हैं ना उस तरह का ट्रीटमेंट दो। देखो आप उदाहरण देख लो ज़रा हमारे टिकैत भाई का। टिकैत भाई जो साल भर तक चौड़े होके किसान आंदोलन के समय पे भाषण दिया करते थे, अब ज़रा उनसे कोई पूछे कि भाई आप उत्तर प्रदेश से क्यों भाग लिए? उत्तर प्रदेश में वो एक दिन भी नहीं टिके। जिस दिन भी पुलिस ने उनको पकड़ के अंदर किया, दौड़ाया था, उसका आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसको दौड़ा दौड़ा के टिकैत को और जो अंदर किया, वो उसके बाद से उसने अपना आंदोलन ही स्थगित कर दिया, भाग गया। तो इसी तरह का राहुल गांधी जो है वो सोचता है कि अगर उसको जेल वेल में बंद कर दिया जाएगा तो शायद उसको सिंपैथी विम्पैथी मिल जाएगी। अरे भाई लोग इससे फेडअप हो चुके हैं इस बंदे से। केजरीवाल इतने दिन जेल में बंद रहे, क्या सिंपैथी मिली? केजरीवाल सोच रहे थे कि अगर उनको जेल भेज दिया गया तो वो भारी सिंपैथी ले लेंगे, लेकिन जनता समझती है ना कि भाई किन चार्जेस में जेल गए। और एक ये जो इस समय जो है वो डॉक्टर अंबेडकर को जो हीरो वर्शिप का जो मामला चल रहा है, ये और भी खतरनाक है। इसमें भाजपा भी दोषी है। भैया क्यों हीरो वर्शिप कर रहे हो? डॉक्टर अंबेडकर
भगवान नहीं थे। ये कहने में आपको क्या दिक्कत है? आपके जो महापुरुष हैं, डॉक्टर हेडगेवार हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनको भगवान कहते हो क्या? तो डॉक्टर अंबेडकर भाई भगवान कैसे हो गए? तो जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को भगवान का दर्जा देना चाहते हैं, तो आपको खड़ा होकर डॉक्टर अंबेडकर का स्वयं का कहा हुआ वाक्य सुना देना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं क्या कहा था कि हीरो वर्शिप लोकतंत्र के लिए संकटमय है, खतरनाक है। तो जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि हीरो वर्शिप नहीं करनी चाहिए, उसी की हीरो वर्शिप में आप लोग जो है वो आपस में कंपटीशन करते इस स्थिति तक पहुंच गए कि भाई कोई छोटी मोटी आलोचना करने के पहले भी 10 बार समझे। ये कोई इस्लाम है क्या कि हाँ साहब ये संविधान जो है ये कुरान हो गई और डॉक्टर अंबेडकर जो है वो प्रॉफिट हो गए? ये एक सामान्य सा एक किसी देश का शासन चलाने के लिए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। ये इसको ना तो आप कुरान के स्तर तक पहुंचाइए, क्योंकि ये अमेंडेबल है। आर्टिकल 368 लिखा हुआ है, उसमें अमेंड करते रहते हैं लगातार। अमेंडेबल डॉक्यूमेंट मनुस्मृति हो सकता है, कुरान नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर प्रॉफिट नहीं। हाँ, उनको ऋषि का दर्जा देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।